जिस तरह से कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, सेम इसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रियल एक्सिस एंड वर्टिकल में इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं, प्लॉट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे कि z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस जा रही है इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में हम आई एम लिख सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं। और जैसे कि ये पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से मतलब यहाँ 0 प्लस आई ज़ीरो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसलिए यहाँ हम एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस बोलेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो अब जैसे हम z इक्वल टू ए प्लस आई बी को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ए, लेट सपोज कि a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। अब a क्या है, यहाँ का रियल z का रियल पार्ट है, इससे a कहाँ मिलेगा, रियल एक्सिस पे। a सिंस a पॉजिटिव है, इससे a यूनिट सपोज यहाँ तक है, और b इज़ आल्सो पॉजिटिव एंड b इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो b मिलेगा हमें इमेजनरी। लेट कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अपवर्ड में b यूनिट है। तो इन दोनों से मिलके हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिला p a b। अब p a b का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक तरीका कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें a और b के फॉर्म में है तो हम इस तरह से यहाँ पे इमेजनरी और रियल एक्सिस के साथ प्लॉट करके कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। क्या और भी कोई तरीके से हम पॉइंट p मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम फिर से एक इमेजनरी एक्सिस और रियल एक्सिस बना लेते हैं। ये इमेजनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। ये पॉइंट है 0 प्लस आई ज़ीरो का। अब एक पॉइंट p है जो r और थीटा से हमें शो हो रहा है। r और थीटा क्या है, r है o से लेके p तक का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस कह लो, तो OP इक्वल टू r एंड व्हाट इज़ थीटा। थीटा जो है वो OP और ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है उन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये भी एक यूनिक वे है, क्योंकि थीटा फिक्स है, r फिक्स है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इस r और थीटा वाले फॉर्म को ही हम पोलर फॉर्म कहते हैं। इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इन दोनों में आपस में लिंक करना है कि अगर p की वैल्यू a b है, मतलब ये वाला फॉर्म है a प्लस आई बी वाला, अगर सपोज़ कि ये p r थीटा, ये जो पॉइंट p है वो अगर a और b के फॉर्म में होता तो a प्लस आई बी होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये y एक्सिस इमेजनरी एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हुआ b। अब हमें ये देखना है कि क्या r और थीटा को हम a और b के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल OPA, बस इस ट्रायंगल पे फोकस करो, या फिर इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है थीटा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है A, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू A है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू B है। तो क्या थीटा को हम A और B के फॉर्म में शो कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 6th क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं और ये सिलेबस है 11th क्लास का। सो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन व्हाट इज r, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ देखो, जब इसका हम मॉडुलस निकालते हैं z का तो क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब r क्या है, ओनली मॉड z है। ये तो एक हुआ, r की वैल्यू को हमने a और b से लिंक कर दिया। अब हम देखते हैं क्या थीटा को भी हम लिंक कर सकते हैं। अब थीटा के लिए फिर से इस ट्रायंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या हम यहाँ पे टेन थीटा लगा सकते हैं? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर ये कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड में। तो अब बी अपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है? बी है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर हम बोल सकते इसका दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर को बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट ऑफ थीटा, और इसको बोलते हैं एडजेसेंट ऑफ थीटा, तो बेस को। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी है, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए है। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी बाय ए। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरह से हमने देखा कि थीटा भी बी अपॉन ए से लिंक हो गया, और आर भी ए और बी से लिंक हो गया। तो ये जो आर और थीटा का फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको ये देखना है कि जो नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो आर और थीटा के फॉर्म में z की वैल्यू क्या बनेगी? तो सिंस फिर से इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे आप साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा इक्वल टू ए, सॉरी ये बेस और ये कॉस थीटा है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, सो बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू आर और थीटा के फॉर्म में, बी की वैल्यू भी आर और थीटा के फॉर्म में। तो क्या हम z इक्वल टू ए प्लस आई बी को आर और थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंस z इक्वल टू कितना है? ए प्लस आई बी है, और अभी हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली है? आर कॉस थीटा, और बी की निकाली है आर साइन थीटा। हम ए और बी की जगह पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे आर कॉस थीटा और बी की जगह पे आर साइन थीटा। आर इज कॉमन इन बोथ, आर कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू जेड। तो हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए और बी के फॉर्म में, रियल नंबर जो है ए और बी के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जहाँ पे आर जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। आर की जो वैल्यू है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड है, और जो थीटा है वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए है।